हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिवाली नजदीक थी और शालू ने दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी थी। घर की साफ सफाई, मिठाई बनाने का काम सब खत्म करने के बाद अब नंबर था आतिशबाजी के लिए बम पटाखों के इंतजाम करने का, जिसके लिए शालू अपने पति अंश और सास फुलझड़ी के पास जाकर कहती है, माँ जी और अंश जी, दिवाली आने वाली है। मैंने सारे घर की सफाई अच्छे से कर दी है और मिठाई भी बना कर रख ली है दिवाली की। तो अब आगे की क्या तैयारी है? हाँ बहू, कर लेंगे। तुझे साड़ी चाहिए ना? नहीं, मिल जाएगी। तुझे क्या लगा तेरी सास कंजूस है क्या, जो अपनी बहू से काम ही करवाएगी? बस मैंने पहले ही एक बहुत महंगी सी साड़ी लेकर रख ली है तेरे लिए, तुझे धनतेरस पर दूंगी। वाह, देखो मैंने तुम्हारी बाकी की तैयारी भी खत्म कर दी। अब तो तुम आराम करो। अरे लेकिन इस तैयारी की बात नहीं कर रही थी, बल्कि बम पटाखे की बात कर रही थी। मुझे आलू बम लेने हैं। मैं तो अपने मायके में आलू बम ही फोड़ा करती थी। अच्छा, लेकिन इस साल तुम एक भी आलू बम नहीं फोड़ पाओगी। क्यों? क्योंकि इस साल सरकार ने पूरी तरह से बम पटाखों पर बैन लगाया हुआ है, इसीलिए तुम इस साल बम नहीं फोड़ सकती। ये क्या बात हुई? ऐसी कोई दिवाली होती है जिसमें बम पटाखे न फोड़े जाए? मुझे तो चाहिए पटाखे, वो भी आम पटाखे नहीं, आलू बम। बहू, जब बम पटाखे बैन है तो कहाँ से ले आए? और ज्यादा ही आतिशबाजी का शौक है तो फुलझड़ी जला लियो। माँ जी, आपको कैसे जला सकती हूँ? नास पीटी, मैं आतिशबाजी वाली फुलझड़ी की बात कर रही हूँ। अब बहू रो लियो ना पटाखों पर, तो जा जाकर काम कर ले। शालू मुंह फुलाते हुए रसोई में चली जाती है और वहाँ खाना बनाते हुए बोलती है, शालू और आलू बम ना फोड़े, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बम तो फूटेगा, वो भी आलू बम, जो हिला देगा 4 मोहल्ले की दीवारें। शालू सब्जियां लेने के बहाने बाहर निकल जाती है और वो कुछ पुरानी दुकानों पर पटाखे और बम ढूंढने लगती है, लेकिन पटाखे बैन होने के कारण कहीं भी उसे नहीं मिलते। तभी एक दुकान वाला सब्जी की आड़ में बम पटाखे बेच रहा होता है। ये देखकर शालू उसके पास जाती है और उससे कहती है, भैया आप ही है क्या जो सब्जियों में बम पटाखे बेच रहे हैं? अरे मैडम, थोड़ा धीरे बोलिए ना, और ऐसे सीधे बम का नाम मत लीजिए। जो सा चाहिए उसका कोड वर्ड है, जैसे आलू बम के लिए आलू, अनार बम के लिए अनार। अब बताइए आपको कौन से चाहिए? भैया मुझे 1 किलो आलू दे दो, और हाँ, बड़े बड़े आलू देना, जिससे पूरा घर हिल जाए। ठीक है बहन जी, थोड़ा महंगे हैं बड़े आलू, चलेगा ना? अरे कोई बात नहीं, अब मौज मस्ती के लिए क्या महंगा सस्ता आलू, दे दो आप 1 किलो। शालू 1 किलो आलू के बहाने आलू बम पैक करवा लेती है, लेकिन उसको ऐसे आलू की तारीफ करते हुए देख उसके पीछे खड़ी उसकी पड़ोसन मंगला सुन लेती है, जो शालू से कहती है, अरे फुलझड़ी की बहू, यहाँ क्या इतने अच्छे आलू है जो तू इतनी तारीफ कर रही है? और ऐसे कौन से आलू है जो मौज मस्ती करवाते हैं? ओ आंटी, हमारे घर में सबको आलू बहुत पसंद है ना, तो मैं आलू के पकौड़े बनाऊंगी, मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे, इसीलिए बोला। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खाना बनाना है ना घर जाके। शालू जल्दी से घर जाकर अपने लाए हुए आलू बम को अपने कमरे में छिपा देती है और चैन की सांस लेते हुए कहती है, शुक्र है किसी को पता नहीं चला, नहीं तो। रात होने पर सबके खाना खाकर सो जाने के बाद शालू चुपके से उठती है और एक आलू बम लेकर छत पर जाती है, जहां वो आलू बम में आग लगाकर उसको ऊपर से नीचे एक गली में फेंककर जल्दी से अपने कमरे में आकर लेट जाती है। तभी इतनी जोर से बम फूटता है कि उसके घर के सभी लोग जग जाते हैं। साथ ही में सो रहा अंश भी हड़बड़ाते हुए उठकर कहता है, भागो भागो, शालू शालू उठो, लगता है किसी ने आतंकवादी हमला किया है हमारे मोहल्ले में। इतने में फुलझड़ी उसके कमरे में आती है और कहती है, बेटा तूने सुनी है आवाज? जल्दी चल, गली में देखते हैं कहाँ से आई है। इस आवाज से तो पूरा मोहल्ला जाग गया होगा। तीनों उठकर गली में जाते हैं। तभी मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए होते हैं वहाँ, और फुलझड़ी को देखकर पड़ोसन मंगला कहती है, अरे फुलझड़ी बहन, देखो ना जाने कौन है इस मोहल्ले में जिसकी दिवाली अभी से आ गई है। इतना बड़ा आलू बम फोड़ा हुआ है। आलू बम? मुझे तो लगा कोई आतंकवादी हमला हुआ है। बताओ, जब पटाखे बैन है तब भी ना जाने किसके कलेजे में आग लगी है, जिसको बुझाने के लिए वो हमारे कलेजे में आग लगा रहा है। होगा कोई, अब दिवाली है, सबके सामने तो फोड़ नहीं पाया होगा, इसीलिए आलू बम जलाकर भाग गया।
अरे काहे का बेचारा, मेरे हत्थे लग जाए, पिछवाड़े में आलू बम लगाकर आग लगा दूंगी उसके। शालू ये सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है और कुछ ही देर में सभी अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। लेकिन अब शालू के खुराफाती दिमाग ने सोच लिया था कि अगर वो दिवाली पर आलू बम नहीं फोड़ सकती तो वो ऐसे ही छुप छुप कर उन्हें फोड़ेगी। इसलिए अगले दिन भी रात को सबके सोने के बाद शालू छत पर जाती है और आलू बम में आग लगाकर नीचे गली में फेंक देती है और वो बम मंगला के दरवाजे के पास जा गिरता है। और जैसे ही शालू नीचे अपने कमरे में आने लगती है तभी बम जोर से फट जाता है और एक बार फिर सबकी नींद खुल जाती है। खुद को बचाने के लिए शालू वहीं कमरे के दरवाजे पर बेहोश हो जाती है। तभी आवाज से अंश की नींद खुलती है और वो दरवाजे पर शालू को गिरा देखकर भागकर उसे उठाता है। शालू, शालू क्या हो गया? लगता है आज फिर किसी ने बम फोड़ा और उसकी आवाज से शालू बेहोश हो गई। आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले इसको बिस्तर पर लेटाता हूँ। अंश शालू को बिस्तर पर लेटाता है और बाहर जाता है जहाँ फुलझड़ी भी होती है और मंगला चिल्लाते हुए बम जलाने वाले को गालियाँ दे रही होती है क्योंकि उसके दरवाजे में बम फटने से बहुत बड़ा छेद सा हो जाता है। आग लगे सालू बम वाले को, जो भी जला रहा है ना उसके घर में आग लग जाए। मेरा दरवाजा खराब कर दिया नासपीटे ने, अब तो पुलिस कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। सही कह रही हैं आंटी, शालू भी अचानक ही फूटे इस आलू बम की आवाज से बेहोश हो गई। क्या बहू बेहोश हो गई? बताओ, आग लगे, ना जाने क्यों ये आलू बम फोड़ने की आग लगी है किसी को। इतनी तेज फटता है कि दिल के धड़कनें रोक देता है। इसीलिए तो सरकार ने बम पटाखे बैन करे हैं। इनसे नॉइस पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा और भी बहुत सारे नुकसान हैं इन पटाखों के। लेकिन लोग समझते ही नहीं हैं। उनके कुछ देर के मजे कितने महीने इस हवा को दूषित रखेंगे। कोई नहीं, अब मैं जल्दी अपने घर के बाहर कैमरे लगवा दूंगी ताकि देख सकूं आखिर ये है कौन। ये सब शालू अपने घर की खिड़की से देख और सुन रही होती है। ये सब सुनने के बाद वो खुद से कहती है, क्या करूं? अब ना फोड़ूं आलू बम, लेकिन मुझे मेरी दिवाली ऐसे ही बिना शोरगुल के नहीं मनानी। मैं तो फोड़ूंगी, अगले साल तक ये आलू बम खराब हो जाएंगे। शालू अपने आलू बमों को खराब नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो ये काम लगातार जारी रखती है। छुप छुप कर आलू बम फोड़ती है। लेकिन एक दिन जब वो रात को छुप कर आलू बम लेकर उसे आग लगाती है तभी वो कुछ ज्यादा ही आग लगा देती है, जिससे वो आलू बम नीचे गिरने से पहले ही शालू के हाथ से छूटते ही फट जाता है। आवाज से सब जाग उठते हैं। अंश उठकर शालू को अपने पास नहीं देखता तो वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए छत पर जाता है जहाँ खून में लथपथ शालू को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, शालू, शालू ये क्या हुआ? हे भगवान! अंश जल्दी से अपनी गोद में शालू को उठाकर नीचे लेकर जाता है और फिर कार से हॉस्पिटल। सबको लगता है कि किसी ने फुलझड़ी की छत पर बम फेंक दिया जिससे शालू को लग गई। हॉस्पिटल में जाकर शालू का इलाज चलता है, मरहम पट्टी की जाती है। शालू को बहुत चोट आती है और उसकी सारी पट्टियां करने के बाद डॉक्टर उसके कमरे में ही मौजूद अंश से कहता है, देखिए बहुत ही बड़ा बम इनके बिल्कुल पास फूटा है। शुक्र है आंखें और चेहरा सुरक्षित है, लेकिन हाथ गर्दन की खाल पूरी तरह हट गई है। इनको अब कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे ठीक होने में, लेकिन निशान तो जाते जाते ही जाएंगे। जी डॉक्टर, हम इसका ख्याल रखेंगे। बंद आंखों से शालू सब सुन रही होती है और अपने मन में कहती है, आज मेरी मस्ती मुझ पर ही भारी पड़ गई। माफ करना भगवान, अब से कभी बम नहीं फोड़ूंगी। अंश इस बात की पुलिस कंप्लेंट करवाता है, लेकिन गली में कोई कैमरा ना होने की वजह से कभी पता नहीं चलता कि इन सब के पीछे कौन था। लेकिन इंसानों को पता हो या ना हो, भगवान को पता था, इसलिए शायद उन्होंने शालू को जिंदगी भर का पाठ सिखाने के लिए कुछ चोटें दी। अब शालू ये कभी खुद से तो बताएगी नहीं कि वो ही थी आलू बम वाली बहू, लेकिन हाँ, अब वो आगे से कभी आलू बम का नाम तक नहीं लेगी। मिर्ची अपने नाम की तरह ही तीखी और तेज तर्रार लड़की थी, जिसको तीखा खाने की बहुत आदत थी। हर डिश में उसको तीखा ज्यादा चाहिए होता है। एक दिन तो जब वो अपने घर में बैठी स्पाइसी तंदूरी मोमोज विद एक्स्ट्रा स्पाइसी चटनी के साथ खा रही थी,
तभी उसकी माँ बबली आकर उसको बोलती है। अरे तू फिर ले आई है मोमोज? तेरा बाहर का खाना खा खा कर पेट नहीं भरता क्या? कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी ये चाइनीज से मोमोज और ऊपर से भर भर के ये लाल मिर्च वाली चटनी। अरे माँ, तीखे में ही तो मजा है। आय हाय, गरम गरम मोमो जब तीखी स्पाइसी चटनी के साथ मुंह में आते हैं, मजा ही आ जाता है। लाजवाब स्वाद आएगा। स्वाद नहीं, भगवान याद आएगा। अरे इतना तीखा खाती है, तेरे पेट के लिए अच्छा नहीं है। तेरा नाम मिर्ची है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारा ही मिर्ची खाना खाती रहे। तो ये तो आपको मेरा नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो मुझे तीखा खाने की आदत है और मैं अपनी ये आदत किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। ठूस ले, अच्छे से ठूस ले। जब सुबह निकालेगी ना तब पता चलेगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पहली बार थोड़ी ना खा रही हूँ। अरे हमेशा से खाते आ रही हूँ। मिर्ची 1 मिनट के अंदर ही सारे स्पाइसी मोमोज खा जाती है। ऐसे ही वो कभी भी बाहर जाती तो वहाँ भी एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना ऑर्डर करती। इससे उसको एक फायदा तो होता ही था कि उसकी प्लेट में से कोई भी खाना नहीं खाता था, लेकिन गुजरते समय के साथ उसकी ये आदत और बढ़ गई। अब मिर्ची की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ उसकी शादी शौर्य नाम के लड़के से तय कर देती है और थोड़े समय बाद में उसकी शादी उससे करवा देती है। शादी के बाद जब मिर्ची पहली बार खाना बनाती है तो पहला निवाला खाते ही उसकी सास कुसुम बोलती है, हाय हाय, आग लग गई। शौर्य बेटा पानी दे। अरे माँ जी, कहाँ आग लग गई? मुझे तो दिख नहीं रही। हाँ माँ, कहाँ लगी है आग? मुझे भी नहीं दिख रही। मेरे पेट में बेटा, और कहाँ? अरे करमजली, ये खाना है या मिर्च का घोल? कितनी तीखी सब्जी है, इसको खाकर तो पेट में आग लगेगी। पर माँ जी, मैंने तो मिर्ची डाली ही नहीं है इतनी। देखो खाकर बताती। मिर्ची अपनी बनाई सब्जी बड़े ही आराम से चखकर अपनी सास से बोलती है, देखो मुझे तो जरा सी भी मिर्ची नहीं लग रही, कहीं से भी कोई चीज तीखी नहीं है। अरे आप बिना खामखा के ओवर एक्टिंग कर रही है ताकि पहली बार आपको मुझे रसोई का शगुन न देना पड़े। अरे मिर्ची, ऐसा नहीं है, माँ को शायद लग रही हो ज्यादा मिर्च। रुको, मैं खाकर बताता हूँ। शौर्य मिर्ची के बनाए खाने को चखता है तो उसकी आंखें ही खुली की खुली रह जाती है। वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचता और आंखों से ही पानी मांगने का इशारा करता है। ये देखकर मिर्ची बोलती है, देखा, कहा था ना नहीं है मिर्ची। शौर्य जी ने भी कितने आराम से खाना खा लिया। शायद इतना अच्छा खाना बना है कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे। अरे नासपिटी, वो पानी मांग रहा है, पानी दे। मिर्ची शौर्य को पानी दे देती है, जिसके बाद वो पानी पीकर जीभ बाहर निकालकर हाथ से हवा करता है और बोलता है, ये खाना बनाया है। अरे इतनी मिर्च तो मिर्च में भी नहीं होती। कसम से माँ, पेट में आग लग जाती है। मुझे नहीं खाना ये खाना, सारे मुंह को जलाकर रख दिया। आ बेटा, मैं तुझे दही चीनी खिलाती हूँ, ठंडक मिलेगी तेरी जीभ को। कुसुम शौर्य को दही चीनी खिला देती है, जिसको खाकर वो अपने काम पर निकल जाता है। फिर सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम होने पर मिर्ची खाना बनाने की तैयारी करती है, जिसे देखकर कुसुम उसे बोलती है, बहू सुन ले, रात के खाने में मिर्च डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। मिर्ची खाना बनाती है जिसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं होती। वो सबको खाना खिला देती है, लेकिन खुद कुछ नहीं खाती। ये देखकर शौर्य उससे बोलता है, अरे मिर्ची, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? शौर्य जी, मुझसे ये फीका सा खाना नहीं खाया जाएगा। मुझे हमेशा से तीखा खाने की आदत है। अच्छा, तो तुम कुछ ऑर्डर कर लो बाहर से। मैं तुमको ऐसे भूखी नहीं सोने दूंगा। इस वक्त क्या ही आएगा शौर्य जी, रहने दीजिए। एक दिन भूखा रहने से मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, मैं सुबह खा लूंगी। ऐसे कैसे? चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं कुछ खाने। जल्दी करो। मिर्ची जल्दी से तैयार होकर आती है, जिसके बाद शौर्य उसे अपनी कार में बिठाकर कुछ खाने के लिए बाहर ले जाता है। रास्ते में एक गोलगप्पे की रेड़ी देखकर मिर्ची शौर्य से बोलती है, शौर्य जी, वो देखिए गोलगप्पे, चलिए ना वही खाते हैं। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। ऐसी कौन सी लड़की है जिसका गोलगप्पे खाकर पेट भर जाए? फिर भी आज रात के लिए यही काफी होंगे। ठीक है बाबा, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ, फिर गोलगप्पे खाते हैं। शौर्य अपनी कार को रोककर मिर्ची को गोलगप्पे वाले के पास लेके जाता है, जहाँ मिर्ची उस गोलगप्पे वाले को बोलती है, भैया जी गोलगप्पे खिला दो और एकदम बढ़िया तीखे। गोलगप्पे वाला मिर्ची को गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है। वो एक गोलगप्पा खाती है और उस भैया से बोलती है, अरे भैया,
तीखा बहुत कम है, थोड़ा और लगाओ। ठीक है बहन जी। गोलगप्पे वाला उसे और तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन वो फिर भी उससे बोलती है, अरे भैया तीखे की कमी है क्या आपके पास? तीखा बनाने को कहा है, समझ नहीं आता क्या? आपकी मिर्ची में दम ही नहीं है। अरे भैया आप एक गोलगप्पा मुझे खिलाओ, मैं बताता हूँ तीखा है या नहीं। गोलगप्पे वाला दोनों को और तीखा गोलगप्पा देता है, जिसको खाकर शौर्य की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो एक खाकर ही बोलता है, मिर्ची कितना तीखा है, फिर भी तुमको और तीखा खाना है। हे भगवान, भैया एक मीठी चटनी से गोलगप्पा दो जल्दी। अरे कौन से एंगल से तीखा है ये? भैया आप थोड़ा और तीखा बनाओ। गोलगप्पे वाला मिर्ची को तीखे से तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन उसके मुंह को तीखा लगता ही नहीं है। गुस्से में गोलगप्पे वाला बोलता है, अरे बहन जी, अब इससे तीखा नहीं बना सकता। अरे इतना ही तीखा खाना है तो लाल मिर्च खा लीजिए। भैया मेरे पैसे दो, मैं इनको इससे ज्यादा तीखा नहीं खिला सकता। शौर्य गोलगप्पे वाले को पैसे देकर मिर्ची को वापस कार में बैठाकर जाने लगता है। तभी मिर्ची उसे बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना कि इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। गोलगप्पे भी मिले तो फीके। हे भगवान, मिर्ची सच्ची तुम अपने नाम की तरह मिर्ची ही हो। तुमको तीखे में भी तीखे का स्वाद नहीं आता। इतना ज्यादा तीखा खाना भी खाना नहीं चाहिए। शौर्य जी, अब मेरी जुबान को सिर्फ तीखा ही स्वाद आता है तो मैं क्या करूं? दोनों घर आते हैं। अगली सुबह मिर्ची के घर उसकी मौसी सास सुमित्रा आती है, जिसको देखकर उसकी सास बोलती है, अरे दीदी आओ, अचानक कैसे आना हुआ? अरे कुसुम, शौर्य की शादी में नहीं आ पाई थी तो सोचा चल अब मिलाती हूँ। नई बहू का चेहरा भी तो देखना था। अच्छा किया आ गई, मैं अभी मिर्ची को बुलाती हूँ। मिर्ची जरा बाहर आ, देख कौन आया है। मिर्ची बाहर आती है और अपनी मौसी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है, अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है। सच्ची तेरे तो भाग खुल गए कुसुम, ऐसी बहू पाकर। अच्छा बहू, तुझे खाना वाना बनाना आता है? जी माँ जी, मुझे सब बनाना आता है। रुकिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने राजमा बनाए हैं। आप खाकर बताइए कैसे बनी है। नहीं रहने दे बहू, क्यों मेरी जिज्जी के मुंह में आग लगाना चाहती है? अरे जिज्जी, ये इतना तीखा खाना बनाती है ना कि कानों से धुआं निकल जाता है। अरे तो क्या हुआ, मैं तीखा ही खाती हूँ। बहू तू ला, मैं बताती हूँ कैसी बनी है तेरी सब्जी। मिर्ची रसोई से राजमा की सब्जी डाल कर लाती है, जिसके बाद सुमित्रा जैसे ही एक चम्मच सब्जी खाती है, अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोलती है, हाय हाय बहू, ये राजमा की सब्जी है या मिर्च की? इतनी तीखी, मेरा मुंह जल रहा है। बोला था ना मत खाओ, अब तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा थोड़ी चीनी लेकर आ। मिर्ची जैसे ही चीनी लेकर बाहर आती है, उसके पेट में अचानक दर्द उठता है और उसके हाथों से चीनी की कटोरी गिर जाती है और वो अपने पेट को पकड़कर रोते हुए बोलती है, माँ जी यहाँ आइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत जलन भी हो रही है, बचाओ। अरे बहू, ये क्या हो गया? संभाल खुद को। अरे कुसुम, इसको हॉस्पिटल लेकर चल जल्दी। सुमित्रा और कुसुम मिर्ची को हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं। कुछ देर बाद खबर मिलने पर शौर्य भी वहाँ आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसको बताते हैं, देखिए ज्यादा तीखा खाने से इनके पेट में अल्सर की शिकायत हो गई है और अगर इन्होंने अब भी तीखा खाना नहीं छोड़ा तो ये कैंसर भी बन सकता है। फिर ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचेगा। नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे दवाइयाँ दे दो और आज के बाद मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी, बस मुझे ऑपरेशन से बचा लीजिए। देखिए अभी ऑपरेशन की नौबत नहीं है, लेकिन आपको तीखा और मसालेदार खाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सादा खाना खाइए ताकि आप ठीक हो सकें। सुन लिया ना, अब देख लो जुबान का स्वाद बनाए रखना है या जिंदगी। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए शौर्य जी, वो भी आपके साथ। मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी, पक्का, आपकी कसम। हर चीज की अति बुरी होती है। जरूरत से ज्यादा तीखा खाना आपके पेट और सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए किसी भी चीज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।